बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है और आज हम एक्सरसाइज 9.4 एज वेल एज यूनिट 9 को कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट हो चुके थे। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है किसका, सॉलिड कोन का। हाइट 4 cm है और उसका क्या है आपके पास 3 cm। अब देखें जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को मैं यहाँ पर S से लिख रहा हूँ, वो आपके पास क्या होता है पाई आर L प्लस R के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें आपको H गिवन है, R गिवन है, L आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम L फाइंड करेंगे। तो L फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ आपको H गिवन है 4 cm, R गिवन है 3 cm और L आपने फाइंड करना है। L स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। तो L क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ख़त्म। यहाँ पर आपके पास H का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले में आपने H और R की वैल्यू पुट करनी है। H आपके पास क्या है 4, R आपके पास क्या है 3, 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट, तो L आपके पास कितना आ जाएगा 5 cm आ जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू आपको मिल चुकी है, H और R की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7। आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर की वैल्यू आपके पास 3 है। एल की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है 5, आर की वैल्यू कितनी है 3। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 22, 3 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 528। 528 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75.428 और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 43 अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपके पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास किसका, सॉलिड कोन का। दोबारा देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था सॉलिड कोन का। हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है। अब जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है उसमें हमें R और L चाहिए होता है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन थी, H और R गिवन था। अब हमने L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वाले फार्मूले को इस्तेमाल किया है। इधर जब हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, H रह गया आपके पास, L रह गया सॉरी। H और R की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, 16 और 9 आ गए, 25 बन गया एडिशन के बाद। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास L किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास L की वैल्यू भी आ चुकी है, R की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने L और R की वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। 22, 3 और 8 जब मल्टीप्लाई हुई है तो क्या आ गया 528। 7 से जब डिवाइड हुई है तो आ गया 75.428 सेंटीमीटर स्क्वायर और जब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये बन गया 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं।
जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन। जो कोन की बेस होती है ना, यानी ये आपके पास अगर कोन है ना, ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, बेस। तो इस बेस का एरिया आपको दिया गया है कितने, ये है 38.50 इफ़ इट हाइट इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो उसकी रेडियस से क्या है, 3 गुना है। फाइंड वॉल्यूम, हमने क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब देखें, पहले जो वैल्यूज आपको गिवन है, अब यहां पे देखें आपको क्या चीज गिवन है, आपको एरिया ऑफ बेस गिवन है, वो आपके पास क्या है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी आपने फाइंड करना है, और V भी आपने फाइंड करना है। अब जो एरिया ऑफ बेस है उसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। अब एरिया ऑफ बेस की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। अब हमने पहले आर फाइंड करना है ना, यहाँ से पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 38.50 ओवर 22/7। डबल फ्रैक्शन है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 38.50 मल्टीप्लाई बाय 7/22। अब 38.50 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 269.5/22। जब ये वैल्यूज 22 से डिवाइड होंगी तो ये आपके पास आ जाएगा 12.25। अब ये अभी तक आपके पास वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर नहीं, हमें आर चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, आर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 12.25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5 cm। अब देखें, जो बेस का फार्मूला था वहाँ से हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू गिवन थी, एरिया ऑफ बेस गिवन था, वहाँ हमने फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर। वहाँ से पाई, यहाँ आर को हमने अलहदा किया है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया है। अगले स्टेप में हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, डबल फ्रैक्शन आ गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, अगर डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। 38.50 को 7 से मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया, 22 से डिवाइड हुआ तो ये आंसर आ गया। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब 12.25 का स्क्वायर रूट लिया है तो वो आपके पास क्या आ चुका है 3.5 cm आ चुका है। अब देखें, जो उसकी हाइट है वो क्या है, हाइट आपके पास क्या है 3 टाइम द रेडियस, तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 3r। हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम ऑफ द रेडियस, और रेडियस हमने अभी फाइंड की है, तो 3 × 3.5 cm। 3.5 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5 cm। h आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, हमने वॉल्यूम v भी हमने यहाँ पे फाइंड करना था। अब
सबसे पहले हमने आर फाइंड किया है, उसके बाद हाइट जो उसने बताई है रेडियस की 3 गुना थी, हमने हाइट फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर 3 पाई आर स्क्वायर एच की इक्वल आ जाएगा। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर आपके पास क्या है, आर आपके पास 3.7 है। एच आपके पास कितना है, वन ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 7 1s are 7। अब 7 का टेबल 3.5 पे आपके पास कितनी बार जाएगा, ये आपके पास जाएगा 0.5 टाइम। 3 का टेबल 10.5 पे आपके पास कितनी बार जाएगा, ये आपके पास जाएगा 3.5 टाइम। तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या आ चुकी हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3.5 7 से कट हुआ है, 7 का टेबल इस पे 0.5 टाइम गया है, 10.5 पे 3 का टेबल 3.5 टाइम गया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर जी। तो अब वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया इसका, 134.75 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ही हम लोगों ने फाइंड करना था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें आपको बेस एरिया दिया गया है, हाइट रेडियस के 3 गुना है और वॉल्यूम हमने उसका फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस वाला फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस की इक्वल होता है। यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हुई है, आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दूसरा हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, हाइट रेडियस के 3 गुना है, आर को 3 से मल्टीप्लाई किया, एच आ गया। थर्ड हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर है तो 3.5 को मैंने 2 दफ़ा लिख दी है। अब 7 के टेबल 3.5 पे 0.5 टाइम गया है, 3 का टेबल 10.5 पे 3.5 टाइम गया है। इन सब वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और यही आपके पास क्या है, इसका वॉल्यूम है। अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। अ कोनिकल टेंट, एक टेंट है, ठीक है, कोनिकल शेप, कोन की तरह का, उसकी जो हाइट है वो है 8.4 मीटर और उसकी जो बेस है, ठीक है, वो कितनी है, 54 डेसीमीटर इन रेडियस है। इट इज़ यूज टू अकोमोडेट स्काउट, और उस टेंट को हम क्या कर रहे हैं, उसको स्काउट्स को रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मैनी स्काउट कैन बी अकोमोडेटेड इन टेंट, उस टेंट में हमने बताना है कितने स्काउट हम रख सकते हैं। इफ़ ईच स्काउट रिक्वायर 5.83 मीटर क्यूब ऑफ एयर, अगर हर स्काउट को जो हवा चाहिए है वो कितनी है, 5.832 मीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हाइट ऑफ टेंट आपको दी गई है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट आपके पास कितनी है, 8.4 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, उसका रेडियस गिवन है। अब रेडियस क्या, 54 dm है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 54/10 मीटर, और ये आपके पास आ जाएगा 5.4 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 dm में 1/10 मीटर होते हैं। तो R आपके पास आ चुका है, H आपके पास आ चुका है। अब वॉल्यूम का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें
वॉल्यूम हम पहले फाइंड करेंगे कि हमने कितने मैक्सिमम इसका वॉल्यूम है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कितने स्काउट्स उसमें आ सकते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। r आपके पास क्या है, r आपके पास 5.4 मीटर है। h आपके पास क्या है, h आपके पास 8.4 मीटर है। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/3 22/7 5.4 मीटर का स्क्वायर है ना, तो ये 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4 मीटर और मीटर स्क्वायर और एक क्या हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, अब आपने इनको सिंप्लीफाई करवाना है। तो 7 का टेबल 8.4 पे जाएगा 1.2 टाइम, ये 7 8.4 पे कितनी टाइम जाएगा, 1.2 टाइम जाएगा। अब ये जो 3 है, 3 का टेबल आपके पास 5.4 पे जाएगा 1.8 टाइम्स। 7 का टेबल 8.4 पे 1.2 टाइम गया, 3 का टेबल 5.4 पे 1.8 टाइम गया। अब ऊपर आपके पास वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, 22, 1.8, 5.4, 1.2 मीटर क्यूब। अब आप इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लें। ये मल्टीप्लाई होने के बाद मीटर क्यूब आ जाएंगे। तो आपके पास क्या आ चुका है, वॉल्यूम कितना आ चुका है, 256.608 मीटर क्यूब आ चुका है। अब हमने ये बताना है कि ईच स्काउट रिक्वायर्ड एयर, ठीक है, एयर रिक्वायर्ड बाय ईच स्काउट कितनी है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 5.832 मीटर क्यूब। अब हमने बताना क्या है, हमने नंबर ऑफ स्काउट्स बताने हैं। अब नंबर ऑफ स्काउट्स किसकी इक्वल आएगा, ये आएगा वॉल्यूम ओवर एयर रिक्वायर्ड बाय स्काउट्स। अब वॉल्यूम आपके पास क्या आ चुका है, वॉल्यूम आपके पास आ चुका है 256.608 मीटर क्यूब ओवर जो एयर रिक्वायर्ड है सिंगल स्काउट को, वो क्या है 5.832 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से कैंसिल। 256.608 को जब आप 5.832 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44 स्काउट्स। तो नंबर ऑफ स्काउट्स कितने हैं, जो एक कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट 8.4 हो, जिसकी बेस का रेडियस 54 डायमीटर हो डेसीमीटर हो, और जिसमें आपको एक स्काउट के लिए 5.82 मीटर क्यूब एयर रिक्वायर्ड है, तो उस टेंट में मैक्सिमम कितने स्काउट्स हम रख सकते हैं, 44 स्काउट उसके अंदर आ सकते हैं। तो यूनिट आपका एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।